हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये है मेरा मायके जाने के बाद एक दिन का व्लॉग। मतलब ज़्यादा दिन तो मैं नहीं रुकी थी, ये दूसरे या तीसरे दिन का व्लॉग है। तो मेहंदी लगवानी थी मुझे रक्षाबंधन से एक दिन पहले का। तो यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। मेरे पड़ोस में ये लड़की रहती है, उसी से मैंने मेहंदी लगवा ली थी। और ये मेरी भतीजों को पढ़ाती भी है और काफ़ी अच्छी है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। तो इसी ने मुझे मेहंदी लगा दी थी, थोड़ी थोड़ी बेल लगवानी थी। तो इसको मैंने घर पे ही बुला लिया था, पास में ही रहती है, बिल्कुल पास में ही घर है, तो घर पे ही आ गई थी। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं मेला। और इस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, पर शाम होते होते धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। और हमारे यहाँ चल रहा था मेला, तो फिर हम जा रहे हैं मेला घूमने। वैसे भाभी लोग तो नहीं गई क्योंकि घर पे सारा काम चल रहा था, मतलब मकान में टाइल वगैरह लग रहे हैं, तो अभी उनके पास तो टाइम नहीं था। क्योंकि जब काम चल रहा होता है तो घर में मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, चाय नाश्ता वगैरह भी देना पड़ता है टाइम टाइम पे, और भी बहुत सारे काम होते हैं। और शाम के टाइम में गई थी तो खाना वाना भी बनाना था भाभी लोगों को। तो यहाँ पे साक्षी को जाना था उसको मेला देखने के लिए, वो मेरा वेट कर रही थी इतने दिनों से कि बुआ आएंगी तो मेला देखने जाएंगे। तो फिर मैं उसको घुमाने ले जा रही थी और बाबू को भी हमारे जाना था मेला। और देखिए यहाँ पे ना, जब हम मेला जा रहे थे तो इतना ट्रैफिक कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि सारी दुनिया बाहर निकल गई थी उस दिन, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी तो कोई भी निकल नहीं पाया था। तो कोई राखी लेने जा रहा था, कोई मिठाई लेने जा रहा था, तो कोई कहीं जा रहा था, कोई रिलेशन में जा रहा था। जैसे होता है ना, कोई बाहर होता है तो बाहर से अपने घर को आ रहा था। इतनी भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब अपने ही शहर में इतनी ज़्यादा अंदर ही भीड़ लगी हुई थी, बाहर नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए हैं मेला, और ये मेला बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी दिनों से जाती हूँ, सावन का मेला है ये। और यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, तो मंदिर पे ही मेला लगता है। यहाँ पे जगह पड़ी हुई है आसपास, तो वहाँ पे मेला लगता है। और हर तरीके की दुकान लगती हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की, काफ़ी सुंदर मेला लगता है। तो मैं भी गई घूमने, और इसी बहाने मतलब ये हो जाता है ना, बच्चे भी घूम लेते हैं। और थोड़ा बहुत कीचड़ हो गया था हालांकि, लेकिन मैं घर वाला ही सूट पहन के चली गई थी ताकि कोई दिक्कत ना हो। गंदे भी हो गए तो कोई बात नहीं, घर आके फिर चेंज कर लिया था। पर मज़े खूब लिए, और साक्षी ने भी खूब मज़े लिए, क्योंकि साक्षी को ज़रूरी जाना था। वो बहुत दिन से परेशान कर रही थी कि जाना है बहुत कह रही थी। तो फिर उसको लेके ही मैं घुमाने के लिए गई थी। और मैंने यहाँ पे खूब सारी शॉपिंग की, सब बच्चों के लिए शॉपिंग करी, और अपने बेटे को भी खूब सारी चीज़ें दिलाई। साक्षी ने भी कई सारी चीज़ें लीं, और मतलब सब चीज़ बहुत अच्छी थी। कड़े थे, चूड़ियाँ थीं, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें लीं अपने लिए। और कड़े बहुत सुंदर सुंदर थे, और घर के काम वाली चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थीं। और काफ़ी लोग आए थे, क्योंकि शाम को जो है बारिश बंद हो गई थी, तो मेले में भीड़ भी हो गई थी, तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। और भाभी लोग वैसे नहीं आए, उनको टाइम नहीं था, वरना वो लोग भी मज़े कर लेती मेले के। और मेला किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मेला देखने के बाद फिर हम गए, भोलेनाथ का तीर्थ है यहाँ पे, तो तीर्थ में दर्शन करने के लिए। तो मैं बेटे को भी यहाँ पे ले गई। यहाँ पे देखिए बेटा कर रहा था मौज मस्ती, तो मैं उससे कही थी ऐसे नहीं करते हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं ऐसे हाथ उठा के। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा रही थी साक्षी से, तो मैं और ऐसे कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी सी मूर्ति तीर्थ के बीचों बीच में बनी हुई है इस भोलेनाथ की। और ये अभी रात का टाइम है ना, तो दिख नहीं रहा है अच्छे से, पर दिन में बहुत अच्छा लगता है। और दिवाली के टाइम पे यहाँ पे बहुत सुंदर सजा जाता है। और मंदिर इसके जस्ट दूसरी साइड है, और काफ़ी मतलब मान्यता है यहाँ पे। तो हमने मेला देखा, काफ़ी लेट हो गया था, और उसके बाद फिर हमें लग गई थी भूख। तो मैं फिर यहाँ पे बर्गर बनवा रही हूँ हम सभी के लिए, तो हम लोग बर्गर खाएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। और लेट काफ़ी हो गया था, लगभग 8:30 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते, और ज़्यादा टाइम हो गया था। और देखिए मैंने ना मेहंदी नहीं छुड़ाई थी, तो मेरा बेटा मतलब वहाँ मेहंदी लगवाई थी तो मेरा देर ही हो गई थी। फिर सूखने के बाद फिर मैं मेला चली आई, तो वो हाथों में वैसे ही लगी रही, और मैंने पूरा मेला देख डाला। तो यहाँ पे देखिए बर्गर वगैरह हम खा लेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर पर। घर जाने से पहले मैं सबके लिए जलेबी भी लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी जलेबी बहुत पसंद है। और मेला गए और जलेबी नहीं लाए तो क्या फ़ायदा। और यहाँ पे जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं, मतलब दुकानदार हमेशा ही वैसे मिलती रहती हैं मेलों में, पर यहाँ पे जो है बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा ले लेते हैं सबके लिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बच्चे घर पे वेट भी करते हैं। तो इसलिए मैंने जलेबी ली, और फिर उसके बाद ये देखिए हम निकल गए घर के लिए। तो हमने ऑटो बुक किया, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर।
और गाइज़ घर जाने के बाद मुझे ना अपनी भाभी लोगों की मेहंदी भी लगानी थी, तो इसलिए मैं और थोड़ा जल्दी कर रही थी, पर फिर भी लेट ही हो गया मेला देखते देखते। पर मज़ा बहुत आया, हम क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो मज़ा भी आता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर हम बच्चों को ही संभालते रह जाते हैं और मेला अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो आज ज़्यादा लोग नहीं थे तो हम लोगों ने अच्छे से मेला देखा, एक एक चीज़ देखी। बस बाबू को ही संभालना था, तो हमारे बाबू अब बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं, बस हाथ पकड़ के रखना पड़ता है भीड़ में। और अभी भाभी के मेहंदी नहीं लगी तो मैं घर जाऊंगी, उसके बाद खाना बन गया होगा तो खाना खा लूँगी और फिर उसके बाद भाभी लोगों के मेहंदी भी लगाऊंगी। और आज मेरी मासी की लड़की भी आने वाली है, मतलब मेरी सिस्टर लखनऊ से, तो वो वहाँ पे जॉब करती है तो वहाँ से आ जाएगी, तो उससे भी मिलना है। हम लोग खूब सारी बातें करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और वो काफ़ी दिनों से नहीं मिली है, तो स्पेशली मुझे से मिलने आ रही है। तो वैसे तो मैं उसी से मेहंदी लगवा लेती थी, लेकिन इस बार उसको चोट लगी हुई है, उंगली में ही चोट लगी हुई है और वो लेफ़्ट हैंड से काम करती है, तो वो लेफ़्ट हैंड में की उंगली में ही मतलब चोट लगी हुई है, तो उससे नहीं लगवाऊंगी, इसलिए मैंने पहले ही लगवा ली थी। मेरी फ़ोन पे ही बात हो गई थी। और ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी हैं, तो ये भी थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हैं, मतलब अच्छी खासी लगा लेती हैं। तो बच्चों को तो इन्होंने ही निपटा दिया था, सबको लगा दिया था, वरना बच्चे मुझसे ही लगवाते तो फिर बहुत परेशान करते। और यहाँ पे ना मैं भी थक गई थी, भाभी भी थक गई थी, क्योंकि भाभी सुबह ही ड्यूटी चली जाती हैं और मैं मेले से आई थी और खाना पीना सब हो गया था। उसके बाद भाभी ने सब काम भी किया, खाना बनाया, फिर सारा काम किया। तो भाभी ने बस गोले वाली डिज़ाइन ही बनवा ली थी थोड़ा थोड़ा, और दूसरी भाभी हैं उनको भी थोड़ी देर में लगा दूँगी जाके। और एक लोग भाभी तो सो ही गई थी और ये वाली भाभी अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे भतीजे का मुंडन नहीं हुआ है, तो ये खुद हाथों पे मेहंदी नहीं लगाएंगी, दूसरों को तो लगा देती हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ चुकी है, तो हम लोग उससे भी बातें कर रहे थे और मेहंदी भी लगा रहे थे, तो खूब सारी बातें करी हमने और खूब इंजॉय किया। और आप सभी को व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।